वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही फ्रेश टॉपिक विच इज़ बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 4.3 एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो भी, और आपका एग्ज़ाम अगर सब्जेक्टिव है तो भी। ऑब्जेक्टिव के लिए चेक करने के लिए आता है कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है, और सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने के लिए आता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। क्लास 12th NCERT बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का ये कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को ना निकाले। आपको ये देखना है, अगर आपको बोरिंग हो रहे हैं इससे तो आप बिना निकाले उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो को भगाना नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान से इसे देखना है, समझना है, समझने की कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग डालिए फटाफट। एक्सरसाइज आपकी 4.5 जहाँ कंप्लीट हुई होगी उसके बाद हेडिंग डालिएगा। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। 4.5 जिसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो एकदम समझ में उसके ये आने वाला है। तो 4.6 एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। हेडिंग का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। पहली हेडिंग कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। वो इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट तब कहलाएगी तब जब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। सॉल्यूशन वन और मोर, सॉल्यूशन आपका एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आ रही है बात समझ? देखिए आगे, कंसिस्टेंट सिस्टम दोबारा पढ़ देता हूँ। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। कब कहलाएगा कंसिस्टेंट? अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी हेर फेर है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है भाई? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तब कहलाएगा इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होंगे। सॉल्यूशन क्या? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकलती थी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ही है, 3 वेरिएबल की तरह है एक्स और वाई की। अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई इसका मतलब सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स। अब ये पैटर्न आपको समझना है। आपको मैट्रिक्स दी हुई होगी, ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स दे रखी है ये। तो इस मैट्रिक्स इसी फॉर्म में दे रखी है, देखो जनरल फॉर्म दे दी मैंने, a1x + b1y + c1z। अब ये 2/2 की है तो इसकी कौन सी बनेगी? a1x + b1y = d1, a2x + b2y = d2, बस इतनी बनेगी। लेकिन 3/3 का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर किया है। कंसिडर द इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक। उसके बाद जो ये कांस्टेंट है इससे बन जाएगी मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 a। x मैट्रिक्स x बनेगी, जो वेरिएबल हमें निकालना है x y z, ये बनेगी मैट्रिक्स x। और मैट्रिक्स b बनेगी ये जो कांस्टेंट होंगे 3 2 1 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है ax = b। ये मैं सॉल्व करना आपको बाद में बताऊँगा, ये सॉल्व करना यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 से। लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1 2 3 4 5 6, बस काफ़ी हैं। तो ये देखिएगा केस 1। अब क्या हो सकता है? केस हो सकता है आपका इस तरह से हो सकता है, इफ़ a इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। नॉन सिंगुलर कैसे पता लगेगा नॉन सिंगुलर है? जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब डेट ए 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगी? वो इनकन्सिस्टेंट होगी। ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगी? वो इनकन्सिस्टेंट होगी। सॉल्व कैसे होगी? ऐसे होगी। सॉल्व का तरीका मैं बाद में बताऊँगा आपको। केस 2 क्या हो सकता है कि वो डेट ए 0 के इक्वल आ जाए। ध्यान से देखिए, दोबारा देख लो। डेट ए अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इनकन्सिस्टेंट, नहीं आने पर सॉल्व ऐसे होगा। क्लियर है? और अगर डेट ए 0 के इक्वल आ गया तो क्या सॉल्व होगा भाई? डेट ए अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट a × b निकालना होगा। एडजॉइंट है मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है एडजॉइंट है? कोफैक्टर्स का क्या ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनती है उसको एडजॉइंट ए बोलते हैं। तो आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा। ए बी एक्स मैट्रिक्स मैंने अभी बताई आपको कहाँ से बनेंगी, ए बी एक्स मैट्रिक्स। सिंगुलर अगर है मतलब डेट ए नॉट 0 है तो सॉल्व का तरीका वो है 4 स्टेप जो पीछे लिखे हुए हैं। और अगर सिंगुलर अगर है मतलब डेट ए 0 है
नॉन सिंगुलर है ना वो, देखो ध्यान से देखो, ये रहा नॉन सिंगुलर अगर है तो ऐसे सॉल्व होगा, ये क्या है बताऊँगा बाद में। और अगर सिंगुलर है मतलब डेट 0 है तो हमें निकालना पड़ेगा फाइंड ए बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। बी मैट्रिक्स आपको पता है, ए मैट्रिक्स आपको पता है, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज, आपको ये निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी 2 केस आएंगे, जब आप ये निकालोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। और अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, द सिस्टम में भी एदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो बस बड़ा सिंपल है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन दे रखी हैं 2, बहुत बढ़िया। आपको लिखना है लेट ए एक्स इक्वल टू बी, रट लो बढ़िया करके। आपको लिखना है लेट ए एक्स इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट 1 2 2 3, चेक कर लो 1 2 2 3। बी मैट्रिक्स क्या होगी, बी क्या बताया था 2 2, बी मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स मैट्रिक्स होगी आपकी जो आपको फाइंड करना है एक्स वाई वेरिएबल की। सबसे पहले क्या निकालना है, डेट निकालना है। डेट से ही पता लगेगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर होगी तो केस अलग है, नॉन सिंगुलर होगी तो केस अलग है। सिंगुलर है, डेट निकाला हमने, कैसे बताया, डेट निकालना कैसे बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 = 3 -2 2 = 4, 3 - 4 -1। 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ए इनवर्स एग्जिस्ट गिविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ए इनवर्स एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन तो हुआ ना, एक हुआ या 2 हुआ, तो क्या कहलाया ये, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। सॉल्यूशन तो आया आपका, तो सॉल्यूशन जब बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, कंसिस्टेंट। एक आए या ज़्यादा आए, क्या बताया था, कंसिस्टेंट। तो गिविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना आप करेंगे। अगली वैरायटी का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए ध्यान से, बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है गिवन ये, लेट ए एक्स इक्वल टू बी, लेट ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है 1 3 2 6, 1 3 2 6। बी क्या है 5 8, एक्स क्या है एक्स वाई। क्लियर है। डेटा निकाला, डेटा आ गया 0। अब भैया डेटा जब 0 आ गया तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब 0 आने पे मैंने क्या बताया था, आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। तो पहले आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट ए 2/2 में क्या बताया था मैंने आपको, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दो, 1 की जगह 6, 6 की जगह पे 1, और इनके साइन चेंज कर दो। ये देखिए एडजॉइंट आ गया शॉर्ट में। निकालना क्या था आपको, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी निकाल देंगे, एडजॉइंट ए बी। रो की मल्टीप्लाई सॉल्व करके आ गया। ये मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है। 0 के इक्वल तो आ भी सकता है और नहीं भी। देखिए ध्यान से, 0 के इक्वल अगर नहीं आया तो ये कंडीशन, आया तो ये कंडीशन। चेक कर लो क्वेश्चन, 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट ही नहीं है तो क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट। एग्जिस्ट करता तो कंसिस्टेंट। क्लियर है। बहुत सिंपल सा है, बस आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। पूरा खेल नोट्स का ही है इस बार, पता ही है, आप सब जानते हैं। और आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। इन्हीं के बाद हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, तभी अच्छे समझ में आएगा। तो होमवर्क हो गया आपका 1 से लेकर 6 तक। बहुत सिंपल है, आराम से करना, नोट्स को फॉलो करना, स्टेप्स आप सारे फॉलो करना। और एग्जाम्पल में कौन सा आपका होमवर्क हो गया, एग्जाम्पल नंबर 27 नहीं, सॉल्व करने के लिए है। तो एग्जाम्पल में कोई होमवर्क नहीं है, बस आपका यही होमवर्क है 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बच्चों। थैंक यू। चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अपना चैनल है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। इसको थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी तरह के नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं फॉर PDF नोट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।